आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। फाइनली सीटेट वर्सेस टेट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो रिजर्व हो गया है। सुनवाई आज कंप्लीट हो गई है। देखते हैं कि पूरा अपडेट क्या है, फैसला कब आएगा। ये दो जजों के अलावा अन्य हम लोग तो नहीं जानते हैं कि हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते बाद आए, हो सकता है 15 दिन बाद आए, हो सकता है महीने के अंत में आए। तो कब आएगा ये तो हम नहीं जानते हैं, सिर्फ दो ही जज जानते हैं। उन्हें कब देना है, कब उन्हें उचित लगता है, ये निश्चित रूप से है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुनवाई हुई वो बहुत अच्छी हुई है और सारे पॉइंटों को सीटेट की तरफ से भी नोटिफिकेशन को लेकर के जो चेंजेज हैं उनको लेकर के भी सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के जो लंबा विवाद चल रहा था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल जी की बेंच में फाइनल सुनवाई हो गई है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजर्व रख लिया है। जैसा कि पता होगा, झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था कि उसमें सीटेट को शामिल किया जाए। यहाँ पर वैलिड है या इनवैलिड है को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं था, बल्कि झारखंड राज्य में सीटेट को शिक्षक भर्ती में लेंगे या न लेंगे उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसों को लेकर के तमाम दलीलें दी गई। सारे पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज रिजर्व रख लिया है। अब सवाल आता है कि मामला क्या था, कि झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार मांगें चल रही थी कि अभ्यर्थियों द्वारा ये डिमांड की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि शिक्षक भर्ती में जेटेट के साथ साथ सीटेट को भी मौका दिया जाए। अब ये मामला भाई जेटेट, देखिए 2016 के बाद झारखंड में कोई कि स्टेट टेट नहीं हुआ था 2016 के बाद। तो वहां पर देखिए 2016 के बाद जब आपने स्टेट टेट करवाया नहीं तो निश्चित रूप से ये बनता है कि सीटेट को भी मौका दिया जाना चाहिए। जो शिक्षक भर्ती आ रही है तो उसमें मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा सीटेट को अपने नोटिफिकेशन में मौका नहीं दिया गया या अपने नोटिफिकेशन में इसको हटा दिया। इसी को लेकर के जो है कि लंबा विवाद चलते आ रहा था। पहले जो है कि झारखंड हाई कोर्ट में मामला चला, उसके बाद फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये मामला चलते रहा, कम से कम 6-7 महीने तो चला ही। तो उसको लेकर के भी ये विवाद चलता आ रहा। अब सवाल आता है क्या सीटेट को वहाँ मौका मिल पाएगा या नहीं। बहुत सारे उदाहरण या एग्जाम्पल सीटेट के एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी द्वारा रखे गए। कई जगह पर उन्होंने जो है कि ठोस प्रमाण भी सबूत दिए, यानी कि ठोस प्रमाण भी दिए। लेकिन मामला यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा फंसा, यानी कि लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पर बड़ा विवाद। जैसा कि आपने देखा हुआ कि कल्चर और लैंग्वेज को लेकर के जो झारखंड टेट है उसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा था। जो विवाद है उसमें मेन यही पॉइंट था। बाकी तो जो आपने विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट में जो भी अमेंडमेंट किए हैं उसको लेकर के सीटेट के एडवोकेट ने पूरा स्पष्ट तरीके से मामले को पूरा डिकोड कर दिया था, यानी कि उन्होंने जो है कि अच्छा काउंटर किया था। लेकिन लैंग्वेज को लेकर के जो कल्चर से रिलेटेड लैंग्वेज है तो वहाँ पर झारखंड सरकार भी जो है कि जेटेट को प्राथमिकता दे रही है। कि यानी कि जो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया को लेकर के कोई स्पष्ट जवाब जो है कि सीटेट वालों के पास नहीं था। लेकिन सीटेट ने इतना भी कह दिया कि राज्य सरकार के पास अपने अधिकार हैं कि वो चाहे तो अपने यहाँ सीटेट को शामिल कर सकते, वो चाहे तो सीटेट को शामिल नहीं भी कर सकते। ये राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार के पास, राज्य के पास अपनी पावर है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें आपने देख लिया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, जिसके लिए राज्य सरकार को अधिकार होता है
और वह अपने अनुसार वहाँ पर कौन दोनों टेटों को भी मतलब दोनों टेटों को भी शामिल कर सकते हैं या जो है स्टेट टेट को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। इसी को लेकर, इस सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और जो कि रिजर्व कर लिया गया है। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है कि राज्य में जो है कि स्टेट टेट को ही जगह मिलेगी या राज्य में सी टेट को भी जगह मिलेगी, इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व रखा है। वैलिड इनवैलिड का कोई सवाल यहाँ पर नहीं दिखता है। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट के टेट वर्सेस सी टेट विवाद के फैसले से क्या बिहार में भी प्रभाव पड़ेगा? क्या बिहार में जो इसका फैसला आएगा या जो TRE 4 बिहार में जो भर्ती चल रही है तो उसमें भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बिहार सरकार जो है कि BTET नहीं कराती, उन्होंने CTET को ही मान्यता दे दी है। CTET को फुल फ्लैश जो है कि उदाहरण भी दिया, फुल फ्लैश उन्होंने कहा CTET को वैलिड करार रखा है। इसको लेकर के बिहार वालों ने भी बीच में मुद्दा उठाया था। शायद ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में है इस समय, यानी कि कोर्ट में है। इसको लेकर के भी अभी मेरे ख्याल से सुनवाई होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या इस फैसले का बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? लेकिन बिहार के नोटिफिकेशन में CTET और स्टेट टेट दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि उन दोनों को ही शामिल किया, CTET को भी और स्टेट टेट को। जैसे उत्तराखंड में भी CTET और उत्तराखंड टेट दोनों को ही इंक्लूड। यहाँ पर मेरे हिसाब से बिहार में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर दोनों टेट वैलिड है। अब यहाँ पर देखिए, जो जस्टिस ने भी क्रॉस क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पर CTET वालों ने भी इस बात को कहा कि नहीं CTET को ले। उन्होंने कहा कि हम CTET को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई लो ही नहीं कह रहे हैं। CTET को लेकर के हमारा स्टेट के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं है कि, लेकिन CTET को स्टेट चाहे तो ले सकता है, स्टेट चाहे तो बाहर कर रहा है। ये जो है कि वहाँ के सरकार की, स्टेट का अपना अधिकार है। तो यहाँ पर भी देखिए, बिहार में CTET को लिया गया तो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होने वाला है। एक जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार का मामला भी जो है कि कुछ 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होने वाली है। बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के साथ स्पष्टीकरण भी निकाल दिया है कि वो CTET को ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा होगा कि आज सभी पक्षों को सुनने के बाद 10 तारीख के बाद 10 तारीख को सुनवाई हुई, 11 तारीख को सुनवाई, 12 तारीख को सुनवाई, 12 तारीख के सुनवाई में फाइनल सुनवाई के बाद आज जो भी जजमेंट आया वो रिजर्व रख लिया गया है। अब सभी पार्टियों से सबमिशन भी ले लिए हैं। उनको पढ़ने के बाद जस्टिस जो है कि फाइनल डिसीजन अपना कब देते हैं, ये वो दोनों ही जज जानेंगे, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बिंदल। तो साथियों, इस केस की सुनवाई के दौरान जजेज का रुख क्या था, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देते जाइएगा कि केस की सुनवाई के दौरान जजेज का रुख था। जस्टिस माहेश्वरी जी ने सुनवाई के अंत में एक बात बोली थी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं देंगे जिससे कोई भी बच्चा, कोई भी जिस जगह से आ रहा है हम नहीं जानते हैं, ना हम वहाँ पर रहते हैं, हमारे मतलब से दूर जो है, लेकिन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ऐसा डिसीजन दें जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने ये चीज़ें अंत में बोली हैं, लेकिन ये चीज़ें बोलने से स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर के जो जजेज का बोलना है तो यहाँ पर अब क्या होगा। लेकिन देखिए, इन लाइनों से आप लोग भी समझ रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसा डिसीजन देंगे जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन आने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के ये पूरी तरीके से डिसीजन पॉजिटिव आने वाला है सभी के लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।